नमस्कार, जय श्री हरि। JKC रिवाइंड के एक और एपिसोड में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके टाइमली अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। आज का जो हमारा एपिसोड है इसका नाम है अंधका। अंधका भी पुत्र था महादेव और पार्वती का। बहुत कम सुना है, बहुत कम लिखा गया इनके बारे में, तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। तो एक बार पार्वती जब सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। उनके चारों तरफ एनर्जी का बहुत बड़ा ऑरा था, बहुत चमक और बहुत रोशनी निकल रही थी उनके चारों तरफ से। तो पार्वती पीछे से गई और उन्होंने दोनों आंखों से मजाक में महादेव की आंखें ढक दी। उसी समय महादेव के पसीने की एक बूंद ज़मीन पर गिरी और वहाँ से एक बच्चा पैदा हो गया, बिल्कुल काला और बिल्कुल अंधा। तो माँ पार्वती ने पूछा महादेव से, ये कौन है? तो महादेव बोले, ये हमारा पुत्र है। तो पार्वती बोली कि ये कैसे हो सकता है? तो महादेव बोले कि जब तुम्हारे शरीर ने मेरे शरीर को छुआ, तुमने अपने हाथों से मेरी आंखें बंद की, तभी मेरे पसीने की बूंद एक ज़मीन पर गिरी और उससे ये पैदा हो गया। अब क्योंकि तुमने मेरी आंखें उस वक्त बंद कर रखी थी, इसलिए इसका रंग काला है और ये अंधा भी है। तो पार्वती बोली, तो हम इसे पालेंगे या क्या करेंगे? तो महादेव बोले कि बहुत समय पहले मैंने एक दैत्य को एक वरदान दिया था कि उसे एक पुत्र की उत्पत्ति होगी, तो मैं उसका वरदान पूरा कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तो महादेव ने अंधका को, जो बिल्कुल अभी पैदा ही हुआ था, उस दैत्य को दे दिया। वो दैत्यों का राजा था। अब उस दैत्यों के राजा ने अपने सभी लोगों को बोल दिया, अपने मंत्रियों को, अपनी प्रजा को, कि कोई भी अंधका के जन्म के बारे में उस बच्चे को, अंधका को, कभी नहीं बताएगा। ये वचन और ये प्रण लिया सबसे। अंधका धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, बहुत शक्तिशाली और ताकतवर था। हालांकि वो अंधा था लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि महादेव का पुत्र था। फिर एक दिन उस दैत्य की मृत्यु हो गई जो उसके पिता थे। तो अब उसके हिसाब से इसी अंधका को अब राजा बनना था। अब जो उसके मंत्री और बाकी सब लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तो जानते थे कि ये महादेव का पुत्र है और महादेव का पुत्र दैत्यों का राजा कैसे हो सकता है। लेकिन कोई उसको कहना नहीं चाहता था, लेकिन उसका तिरस्कार करते थे काला और अंधा होने की वजह से। तो ये बात अंधका तक भी पहुंची कि उसके शरीर की वजह, उसकी आंखों की वजह से उसका तिरस्कार किया जाता है। तो वो दुखी होकर जंगल में चला गया। वहाँ जाके उसने ब्रह्मा की तपस्या शुरू की, और ऐसी कठोर तपस्या जो आज तक किसी ने नहीं की थी। उसने अपने बाल उखाड़ उखाड़ कर देने शुरू कर दिए आहुति में। उसने अपना मांस, अपनी हड्डियाँ निकाल के देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि अपना रक्त भी जलाना शुरू कर दिया। उसी समय ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले कि इतनी भयंकर, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो मेरे लिए? लोग दृष्टि के साथ वो सब नहीं दे सकते जो तुम बिना दृष्टि के देख सकते हो, तुम तो इतने ज्ञानी हो। तो अंधका बोला कि मेरा तिरस्कार बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप आए हैं तो मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा बोले कि देखो, अमर होने का वरदान मत मांगना क्योंकि उससे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो अंधका बोला कि मुझे अमर होने का वरदान बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पहला वरदान तो मुझे ये चाहिए कि मेरी आंखें वापस आ जाएं और मैं सब देख सकूं। तो ब्रह्मा जी ने उसको उसकी आंखें, यानी कि उसकी जो रोशनी थी आंखों की, दे दी और उसने देखना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी बोले कि अब दूसरा वरदान मांगो, अमर होने के अलावा कुछ भी। तो अंधका बोला कि मैंने सुना है कि एक बार नारद के श्राप की वजह से आपने कुछ ऐसी स्त्री की कामना की थी, वासना की वजह से, जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब ब्रह्मा जी को मालूम था कि ऐसा हो चुका है पास्ट में, जिसकी वजह से महादेव ने उनका सर भी काट दिया था। तो बोले हाँ, ऐसा हुआ है। तो बोला कि मुझे भी वही वरदान चाहिए कि मैं भी तभी मरूँ हूँ, मेरी मृत्यु तभी हो जब मैं काम वासना की वजह से किसी ऐसी स्त्री की इच्छा करूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो इसने भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया ऑलमोस्ट अमर होने के लिए, क्योंकि उसको लगता था कि अपनी इमोशंस पे तो मैं कंट्रोल कर ही सकता हूँ और किसी ऐसी औरत या ऐसी स्त्री के लिए काम वासना नहीं जागेगी मेरी जो नहीं जागनी चाहिए, तो मेरे कंट्रोल में है।
तो ये दूसरा वरदान भी दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब अंधका तो आंखों के बिना ही इतना शक्तिशाली था, आंखें आने के बाद उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई। वो दैत्यों का राजा बना और सब जगह उसने आक्रमण करके सारे पृथ्वी लोक को अपने कंट्रोल में, अपने शासन में ले लिया। अब एक दिन अंधका बैठा हुआ अपने मंत्री से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस वक्त दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हूँ, यानी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सबसे सुपीरियर हूँ? तो उस मंत्री ने बोला कि हाँ, तकरीबन पूरे पूरे हो। तो अंधका बोला, तकरीबन का मतलब क्या है, पूरा क्यों नहीं, 100% क्यों नहीं? तो मंत्री बोला, क्योंकि आपके पास दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री नहीं है। तो अंधका ने बोला, ये दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कौन है? तो मंत्री बोला, वो है महादेव की पत्नी, महादेव योगी की पत्नी पार्वती। और उसके बाद बहुत लंबा व्याख्यान, बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन दी माँ पार्वती की सुंदरता के बारे में अंधका को। और अंधका जितना सुनता गया माँ पार्वती के बारे में, उतना ही उनकी तरफ खिंचता चला गया। और उसने प्रण कर लिया कि अब मैं पार्वती को पाके ही रहूँगा, और वो पार्वती की जगह तो मेरे राजमहल में है। वो महादेव जो योगी है कैलाश पे बर्फ़ में, वो क्या करेंगी उनके साथ? तो पार्वती को लेने के लिए अंधका पहुंच गया कैलाश पर। महादेव वहाँ नहीं थे। और पार्वती को जब उसने देखा, माँ पार्वती को, उनकी सुंदरता देखकर वो बहुत आकर्षित हो गया। देखिए, अब वो नहीं जानता था कि वो उसकी माँ है। अंधका भागा माँ के पीछे। माँ ने तभी 7 रूपों को जन्म दिया, जिन्हें सप्तमातृका भी कहा गया। अब इसके साथ भी बहुत सारे दैत्य थे, पूरी दैत्यों की सेना थी। बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उन 7 मातृकाओं ने, जो माँ पार्वती ने जिनको स्वरूप दिया था, उन्होंने एक एक करके सारे दैत्यों को मारना शुरू कर दिया। उसी समय शुक्राचार्य जो थे, जो कि दानवों के, असुरों के गुरु हैं, उनके पास तो मृत संजीवनी थी जो महादेव ने दी थी। वो मृत संजीवनी का प्रयोग करने ही वाले थे कि महादेव वहाँ आ गए, और उन्होंने गुस्से में आकर पूरे शुक्राचार्य को निगल लिया। पूरे जिंदा शुक्राचार्य को ही निगल गए अपने अंदर। और उसी वक्त उन्होंने अपना अस्त्र निकाल लिया, अपना त्रिशूल निकाल लिया अंधका का वध करने के लिए। अंधका को लगा कि ये तो मुझे मार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा मारना तो कंडीशनल है, मुझे तो एक वरदान से बंधा हुआ हूँ मैं। तब भी ब्रह्मा वहाँ आए और वो बोले कि तुम अंधे होकर भी इतना बुरा नहीं कर रहे थे जितना तुम्हारी आंखें आने के बाद तुम बुरा कर रहे हो। तुम खुद लोगों को बोल रहे थे कि लोग तुम्हारे शारीरिक चीज़ों की वजह से तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, और तुम आज किसी के शरीर से आकर्षित हो गए, ये सोचे बिना कि वो कौन है। तो अंधका बहुत हैरान हुआ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो महादेव बोले, क्योंकि तुम हमारे पुत्र हो, मेरे और पार्वती के पुत्र हो। और उसको पूरी कथा सुनाई महादेव ने। तो अंधका बोला, तो आपने मुझे इसलिए उन दैत्य को दे दिया था क्योंकि मैं अंधा था? तो महादेव बोले, इसलिए नहीं दिया था कि तुम अंधे थे, तुम आज भी अंधे हो, तुम्हें आज भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या करना चाहिए। ये कहकर महादेव उसको मारने ही वाले थे कि उसी समय वो जो अंधका था उनके पाँव में पड़ गया और माफ़ी मांगने लग गया। तो ब्रह्मा बोले कि एक बार मैंने काम वासना की वजह से अपनी बेटी के लिए गलत विचार रखे थे और मेरा एक सर काटकर महादेव ने सज़ा दी थी, आज तुम्हें भी सज़ा तो मिलेगी। लेकिन महादेव ने उसे माफ़ कर दिया और अपने गणों में शामिल कर लिया। अभी ये सब होने के बाद महादेव के अंदर से अभी भी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि शुक्राचार्य तो उनके पेट में थे अभी, कि उनको निगल गए थे पूरा। और शुक्राचार्य माफ़ी मांग रहे थे और चिल्ला रहे थे, महादेव महादेव। तो महादेव ने उनको भी मुक्त कर दिया और शुक्राचार्य महादेव के लिंग से एक वीर्य के ड्रॉप के तरह निकले, यानी कि सीमेंट के एक ड्रॉप की तरह निकले। और उसके बाद से वीर्य को, सीमेंट को शुक्र या फिर शुक्राणु भी कहने लग गए। तो देखिए महादेव की लीला कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत थी ये कहानी। यहाँ पर भी एक ने ऑलमोस्ट अमर होने की कोशिश की, एक दैत्य ने, बट नहीं हो पाया। तो आज का एपिसोड हम ही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं जयदीप चोपड़ा आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री हरि।